Hi, this is Priyanka and you are watching your very own YouTube channel IGNOU Study and Help Center। तो इस वीडियो सीरीज में हम IGNOU असाइनमेंट 2020 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा MT06 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जो कि है ट्रू और फॉल्स का, बट हमें एक रीजन के साथ बताना है कि क्यों ट्रू या फॉल्स है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है M3Z हैज़ नो नीलपोटेंट एलिमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। अब इसे रीजन समझते हैं कि ये फॉल्स क्यों है। तो रीजन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। तो M3Z हैज़ नो नीलपोटेंट एलिमेंट, इसमें M3Z क्या है और नीलपोटेंट एलिमेंट क्या है? तो आपका M3Z क्या होता है? M3Z की बात की जाए तो M3Z आपका M रिप्रेजेंट करता है मैट्रिसेस को, 3 रिप्रेजेंट करता है कि 3/3 की मैट्रिसेस होंगी, और Z रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब सेट Z से लिए गए होंगे। मतलब कि आपका M3Z आपका इस टाइप का सेट होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 एंड 33। तो ये आपके 3/3 की मैट्रिसेस का सेट होगा। M3Z आपका 3/3 की मैट्रिसेस का सेट होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो भी आपके AIJ, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपके हर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट Z से। मतलब कि अगर हम इसको वैसे दिखाना चाहें तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 0 -1 2, ये सारा आपका इस टाइप के सेट का, इस टाइप की 3/3 की मैट्रिसेस जिसका हर एक एलिमेंट सेट Z से लिया गया हो, ये होती है। ये आपके इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे M3Z में। अब नीलपोटेंट एलिमेंट को समझते हैं कि नीलपोटेंट एलिमेंट क्या कहता है। तो ये नीलपोटेंट एलिमेंट क्या है? नीलपोटेंट एलिमेंट आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं रिंग के जिनकी कोई ना कोई पावर आपकी 0 के इक्वल आ जाए। अगर हम देखें तो मतलब आपका कोई एलिमेंट होगा जो रिंग में बिलोंग करेगा और उसकी कोई पावर करने पर या तो 1 या तो 2 या फिर कोई भी पावर आपकी 0 के इक्वल बना दे उसे, या 3 4 5, तो इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके ऐसे एलिमेंट रिंग R के नीलपोटेंट एलिमेंट होंगे जिसकी कोई ना कोई पावर उसे 0 के इक्वल बना दे। तो हमें M3Z में ऐसे ही मैट्रिक्स को खोजना है जिसकी कोई ना कोई पावर उसे 0 के इक्वल बना दे। बट ये रिंग क्या है और M3Z एक रिंग कैसे है, इसे समझने के लिए हमें रिंग की डेफिनेशन समझनी होगी। तो आपका रिंग क्या होता है? रिंग आपका एक सेट होता है कोई भी, और वो सेट जब कुछ क्वालिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो उसे हम रिंग कहते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब अबेलियन ग्रुप होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि आपकी R डॉट इज क्लोज एंड एसोसिएटिव, यानी कि आपका जो भी वो सेट होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा और एसोसिएटिव होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस टाइप की होगी कि डॉट का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। इसी तरीके से B प्लस C डॉट A इक्वल टू B डॉट A प्लस C डॉट A। तो इस टाइप की जो भी आपके इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है वो सेट आपको रिंग कहलाता है। तो M3Z आपका एक रिंग होता है। M3Z यानी कि 3/3 की मैट्रिसेस का सेट, ये सेट आपका एक रिंग होता है क्योंकि ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। तो अब हमें यहाँ से समझ तो आ गया कि M3Z आपका एक सेट है और एक ऐसा सेट है जो रिंग के हर एक एलिमेंट को, हर एक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो इसलिए M3Z आपका एक रिंग है। और ये रिंग हमें बताना है कि इस रिंग में कोई नीलपोटेंट एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो नीलपोटेंट एलिमेंट यानी कि हमें कोई ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो इस टाइप की 3/3 की मैट्रिक्स होगी और जिसकी कोई ना कोई पावर आपकी 0 के इक्वल आ जाए। तो इस टाइप का एलिमेंट हमें एक फाइंड करना है M3Z में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स इसलिए है कि इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे मिल गया होगा कि जो कि नीलपोटेंट होगा। अगर वो नीलपोटेंट एलिमेंट है, अगर हमें यहाँ एक भी नीलपोटेंट एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ लिखा है हैज़ नो नीलपोटेंट एलिमेंट। तो हमें कोई एक भी मिल जाए तो ये फॉल्स है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है
A इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिसेस है और ये आपका बिलोंग करेगा M3Z में, यानी कि M3Z का एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट की पावर 3 0 के इक्वल होती है। ये एलिमेंट आपका एक नीलपोटेंट एलिमेंट है, इसकी 3 पावर करके 0 के इक्वल आ रहा है। अब इसे चेक करके देखते हैं एक बार। तो हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले A स्क्वायर, मतलब A डॉट A। तो हमारा A स्क्वायर होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है A डॉट A और हमारा आंसर आएगा A स्क्वायर जो कि है। तो इसे हम नॉर्मली मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। जैसे हमारे पास है 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू 0 प्लस 0। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट इस टाइप से आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो 0 फिर 0 एंड फिर अगेन 0। और इस तरीके से थर्ड 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0। और इस टाइप से बाकी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो अगर हमें मैट्रिक्स मिली A स्क्वायर जो है जीरो 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0। अब हम A क्यूब फाइंड करते हैं। तो A क्यूब के लिए A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A के साथ। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे A स्क्वायर डॉट A। तो A स्क्वायर तो ये था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A के साथ। और A हमारी मैट्रिक्स थी 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0 फिर 0 अगेन, फिर थर्ड एलिमेंट भी 0 फिर 0 एंड 0। तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमारी जो A क्यूब वाली मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स हमारी A क्यूब। तो A हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट था जिसकी पावर 3 करने पे हमें 0 वाली मैट्रिक्स मिली। 0 मतलब इसका हर एक एलिमेंट 0 है। इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो जैसे एलिमेंट की फॉर्म में देखें तो x टू द पावर n इक्वल टू 0, बट यहाँ मैट्रिक्स ही एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट जो 0 एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो यहाँ हमें A क्यूब इक्वल टू मिल रहा है नल मैट्रिक्स। ये आपकी है नल मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल गई है जो कि 3x3 की है और जिसका हर एक एलिमेंट Z से बिलोंग करता है, यानी कि ये M3Z का एक एलिमेंट है जिसकी पावर 3 करने पे 0 आ रहा है आंसर। यानी कि हमें एक एलिमेंट मिल गया है जो A क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि ये एक हमारा नीलपोटेंट एलिमेंट है। ये नीलपोटेंट एलिमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो M3Z हैज़ अ नीलपोटेंट एलिमेंट जो कि ये है। तो इस तरीके से ये आपका फॉल्स हुआ। इग्नू मैथमेटिक्स के असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व असाइनमेंट के लिए आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।